लो खत्म। हेलो निब्रन, तो आज जो है हम डिफरेंशिएशन चैप्टर के कुछ जो है पीवाईक्यूज को करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम लिखो y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू, अब तक मैंने इससे पहले कई सारे मतलब लेक्चर्स लिए हैं, उसमें हमने डिफरेंशिएशन के कई सारे मेथड सिखाए हैं, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। तो इसके अंदर पीवाईक्यूज है, तो पीवाईक्यूज का मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो तुम्हें अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा वीडियो से, तो तुम उसको कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, उसके अंदर कौन सा मेथड लगाना है। नमस्ते बाबू। तो देखो y इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट साइन ऑफ x। तो सबसे पहले तुम ये पहचानो कि किस टाइप का फंक्शन है, कौन कौन बताएगा, है ना। ये शायद लास्ट वाला ही हम लोग बताए थे, लास्ट वाला ही टॉपिक था हमारे, लास्ट वाले हमारे वीडियो में ये बताएगा। हाँ, ये सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज जो है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें दिख रहा होता है कि ये क्या है, एक सेम टाइप की सीरीज जो है रिपीट हो रही है, तो उसमें से क्या होगा, कुछ सेक्शन क्या होगा, उसको y मान लेंगे क्योंकि y वो है ही। हाँ, अरे मतलब अगर y तो y मानेंगे ना, मतलब इसका अप्रोच यही होता है कि क्या करो, जो भी दिया है उसको लिख लो और अंदर के जो भी इनफाइनाइट सीरीज चुकी, तो क्या हो रहा है कि वही जैसे अंडर रूट साइन ऑफ एक्स, अंडर रूट साइन ऑफ एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, तो इसके अंदर भी अगर उसको जाके घुसेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ये क्या बोल सकते हैं, हम y बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें मानने की जरूरत नहीं है, वो y है ही, क्योंकि ओवरऑल वही चीज़ तो फिर चल रहा है ना। लेकिन इसका मेथड होता है कि पहले वाले को फंक्शन को रोक दो और बाकी जो सीरीज है उसको, जो कि तुमने y देखा हुआ है, उस हिसाब से रोक दो। इस सवाल को करने का अप्रोच यही है, कहने का मतलब ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन तुम्हारा यही है, इधर तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर dy बाई डी एक्स निकालना है, या कभी कभी सवाल में दे देंगे कि जो डिफरेंशिएशन आएगा कि इस फला चीज को डिफरेंशिएट करके जो तुम्हारा आता है उसको कह देंगे प्रूव करो, कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, प्रूव दैट। होता नहीं है कि अगर y इक्वल टू इतना दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी आंसर है प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, तो वो भी दे सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली कह देंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो इसको, तो उसमें ओवरऑल डिफरेंशिएट ही तो करना है। तो चलो करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन एक्स को रोक लिया और बाकी हमने देखा कि इनफाइनाइट सीरीज है और जो कि y होगा तो उसको y मान लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर का जो स्क्वायर रूट है वो हटाएंगे ना, सिंपल करेंगे ना, जितना हो सके फंक्शन को, जितना हो सके हम फंक्शन को क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर, और चूंकि अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट हट जाएगा, सीधा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब ये बन गया, ये बन गया, तो बताओ इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चूंकि देखो यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स, और y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कट कर लेंगे। हाँ, तो आ रहा है ना पूरा नीचे तक, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये तुमसे बन जाता लेकिन मैंने कहा करा देता हूँ। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉमन हो जाएगा। अब देखो बोर्ड्स में जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे तो तुम जितना स्टेप ले सकते हो लो, अगर वही चीज अगर जेई का अप्रोच वाला बच्चा है तो वो सिंपल यहीं से देखेगा और ये कह देगा कैलकुलेट कर लेगा फट से, समझे कि नहीं समझे। वो ज्यादा वो कोशिश ये करेगा कि मैं स्टेप हटाऊं जिससे मेरा जल्द से जल्द आंसर आ जाए और मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, क्योंकि वहां पे टाइम का ड्यूरेशन कम है ना हिसाब से, और इसमें स्टेप मार्किंग होती है, वहां पे थोड़ी ना बस तुमको खाली उसका ए बी सी डी, अब तुम कौन मेथड सीखे उससे नहीं मतलब है, आंसर जो है वो कर, है ना। तो अब तुम हर कोई चाहेगा कि मेरा जल्द से जल्द पेपर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है, तो ये लिए तुमको इसमें कम से कम ये नहीं कि तुमको आता है शॉर्टकट तरीके से तुम इसमें भी लगा दिए तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और 2y माइनस 1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये तुम्हारा आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके यही तो आएगा, बाकी कुछ गलत तो नहीं, देख लो आ गया, इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया, एक बार चेक कर लो कुछ गलत वलत तो नहीं है।
ये y हो जाएगा, इसको कर लेंगे, उसके बाद में अंडर रूट उसके ऊपर का हट जाएगा, साइन एक्स कॉस dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y और y बाई डी एक्स, और इस तरह से कॉमन होगा तो 2y माइनस, जैसे मान लो डिवाइड कॉमन तो 2y माइनस 1 बन जाएगा, और ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी तुम y का वैल्यू मत डालने लगना कि सर y का वैल्यू डाल दें, कभी कभी डाला जाता है, लेकिन वो कुछ ऐसे जो छोटे फंक्शंस होते हैं, ये इनफाइनाइट सीरीज वाला है, इसके अंदर मत पूछना, इसका आंसर यही होगा। इतना बड़ा ऑप्शन थोड़ी ना कोई बना के देगा कि समझे, उस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग चलो अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ये सारे PYQs ही हैं, है ना, हमने ईयर नहीं लिखा है, मतलब बट ये है कि ये PYQs में से मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 cos log ऑफ x, और आप लोग जो है क्वेश्चन जब मैं दिया और उसके बाद में पॉज करके, मतलब या फिर जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पहले कर लें, पहले ट्राई कर लें, फिर मेरा जो सोल्यूशन देखा, अगर आता है तो कर लो, नहीं आता तब देखो, ये नहीं कि बस देखते ही चले जाओ। पहले कोई भी टीचर अगर कराए तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक के खुद से ट्राई कर लो, हो जा रहा है, नहीं हो रहा तब पूछो। ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू, तुम्हें प्रूव करना है, मतलब वही हिंदी में बोलते हैं, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट ये x, ये थोड़ा अच्छा सवाल है इसलिए मैं इसको समझ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर y2 और x y1 प्लस y बराबर 0, ये प्रूव करना है। ये कौन कर पाएगा, है ना, पॉज कर दो और उसके बाद में तुम लोग भी अपने मन से करो। तो देखो चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे y2 और y1 दिख रहा है, y2 का मतलब तुम समझ लो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, मतलब वो ओवरऑल ये कह रहा चाह रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस सवाल में तुम्हें ये यहाँ यहीं से हिंट मिल जाना चाहिए कि तुम्हें डबल डेरिवेटिव, इस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव मतलब इसका निकालना है, यानी कि इसको फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके करना है, तभी तुम इस सिस्टम तक पहुंच पाओगे, इस प्रूविंग तक पहुंच पाओगे, इस स्टेटमेंट तक, ठीक है। तो चलो करते हैं, समझे कि नहीं समझे। और y1 क्या होगा, वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब dy बाई dx हो जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा ये क्वेश्चन में यही है कि तुमको डबल डेरिवेटिव को निकालना है, और उसके बाद में जो आगे पीछे सेट कर लेंगे और इक्वेशन जो भी है बना लेंगे। चलो करते हैं, बट पहचानना है कि यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि न तो फिर टहलते रहो क्या करना है इसमें। तो चलो ये तुम्हें दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। अब तुम अगर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे तो पहले इसको लिखोगे, है ना, सोल्यूशन डालोगे, सजाओगे बढ़िया से, फिर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और मैं वो सब कहानी समझाते हुए नहीं लिखने वाला, मैं सीधे लिखूंगा dy बाई डी एक्स, समझ गए, मैं बता दे रहा हूँ, बस वैसे ही लिखना कॉपी में। तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर कॉस ऑफ समथिंग यानी कॉस ऑफ डब्बा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन डब्बा, तो क्या हो जाएगा वही, ठीक है। चलो ठीक है, log ऑफ x क्या हो जाएगा 1 बाई, बस। अब ऐसे इसका करो, ऐसे इसको करो, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंस थोड़ी ना, तो वो बाहर आ जाता है, साइन ऑफ जो भी है, और फिर log ऑफ x का, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया, चलो ठीक है। अब देखो क्या होगा, सुनो सुनो सुनो, इसको पहले सिंपल करो पूरा, इसमें आराम से लो, जल्दीबाजी नहीं। देखो ये सर क्या cos x क्यों लगाया है, x की जगह पर log x है, क्या जी cos x क्यों लगाया है, समझ गया। अब क्या करूं मैं, 1 बाई एक्स कॉमन ले लूं, चाहे 1 बाई एक्स दोनों में कॉमन ले लेना, ज़्यादा बेटर है, 1 बाई एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि देखो आगे चल के एक्स फिक्स बन रहा है, तो वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -3 साइन, हाँ ये सही है कि जो प्लस वाला है आगे ले लो, पॉजिटिव को आगे ले लो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, हाँ तो अब देखो x यहाँ पे ये क्या है, dy बाई y1 ही तो है, y1 ही तो है,
और x वहाँ के आगे मल्टीप्लाई, तो कुछ कुछ दिख रहा है ये टर्म, कुछ कुछ दिख रहा है। बाकी जो तुम्हें y है वो आगे चल के ये वाला भी आगे चल के मिलेगा। चलो अभी इसको देखते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, और इसको देखो तुम लोग भी ऐसे किए हो रतन? सेम। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करेंगे इसको डिफरेंशिएट। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, बस समझ जाओ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दोबारा करने जा रहा हूं, बचाओ लिख लो यार, और यहाँ पे भी लिख दो, ज्यादा अच्छा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसको एक बार उतार लेना। तो अब क्या हो जाएगा ये, हाँ अब समझो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन है ना, dy बाई डी एक्स भी एक फंक्शन ही है यहाँ पे, समझो। तो दो चीजें हैं, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगेगा, है ना, पहले को रोको, हाँ वैसे वाला ना, कि पहले को डिफरेंशिएट को दूसरे को कर दो, या फिर जो भी कर सकते हो, वाइस वर्सा जो भी है। हाँ हाँ चलो, तो पहले को रोक देते हैं और दूसरे को ठोक देते हैं, मतलब क्या, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स को करोगे डिफरेंशिएट एक बार तो, हाँ डी स्क्वायर डी वाई बाई, बताया नहीं था उसमें कि अगर तुम्हें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो मान लो डी वाई बाई डी एक्स आया, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे एक्स के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, आगे चल के इसी चीज को क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। ये थोड़ा तुमको आइडिया होना चाहिए। तीन बार करना पड़ेगा, मतलब समझो, बनाया जा सकता है, बट वही कि तुम्हारे सिलेबस में इतने ही तक का है, जेईई मेंस इसमें है, इसका उसमें है nth ऑर्डर वाला है उसमें। उसमें जब तुम पढ़ोगे, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसमें बताइए। चलो प्लस दूसरे पहले को रोक दो, मतलब सॉरी सेकंड को रोक दो, है ना, पहले क्या किया, फर्स्ट को रोके, सेकंड को डिफरेंशिएट किए तो डबल डेरिवेटिव बन गया, फिर सेकंड को रोक देंगे और प्लस जो भी इनटू है सेकंड को फर्स्ट को कर देंगे, बना जाएगा, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सीन यहाँ पे भी हो रहा होगा। अब देखो क्या है, 4 बाहर आ जाए, कांस्टेंट है, कॉस ऑफ जो भी है तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा वैसे ही बनना जा रहा है, तो माइनस ऑफ जो भी है साइन और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। और सेम इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये चाहो ये माइनस लगा है ना, इसको थोड़ा सा जो है ऐसा ब्रेक जाए, फिर 3 आ जाएगा बाहर, साइन ऑफ जो भी है, हाँ कर लो अब थोड़ा सा। अब जैसे क्या हो सकता है, देखो क्या बनना है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ज्यादा सही रहेगा, मतलब देखो क्या बनेगा, x, ठीक है, मुझे अब ऊपर से गायब करना पड़ेगा, ठीक है, नोट तो अपना तुम कर ही चुके हो, मतलब मैं इधर से मिटा रहा हूँ, तुम लोग अपना जो है पॉज करके नोट कर सकते हो, और मैं इसको अब इसके आगे फॉरवर्ड करने के लिए आगे यहाँ से कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को सर, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जो वो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तुमने कॉपी में नोट कर लो तो कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रखनी पड़ती हैं लास्ट में, अगर जरूरत पड़ी तो, अगर नहीं पड़ी तो फिर देखा जाएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लगता है नहीं पड़ रही, देखते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3, वही बनाओ, दूसरी तरह बनाओ, या फिर ऐसे, चलो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ये ओके।
अब ये जो तुम्हें दिखेगा जब जैसे तो तैसे तुम इसको क्या देख लोगे कि ये तो हमारा पहले वाला क्वेश्चन ही था, तो हालांकि आगे पीछे तो उसका मतलब नहीं है, प्लस है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो, अब जैसे मान लो तुम्हें आ गया, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो गया y हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया y1 हो गया, सॉरी ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, तो तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है। और जैसे जो हाँ हाँ ये कर लेंगे, तो कुछ कुछ आइडिया लग गया वैसे। तो अब देखेंगे कि क्या है, जैसे मान लो इसको कह दो क्या, वो क्या कह दो, इस x y2 कह दो, तुम वहीं से लिख सकते थे। और ये क्या है y1 है, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारे जो प्रूफ, जैसे जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें y2 y1 दिख रहा है, तो हम जो डबल डेरिवेटिव है उसको क्या करें, y2 ही कर देते ना। हमें जो चीज़ प्रूव करना है हमको उसी हिसाब से चीज़ों को लिखते जाना है, अब है ना, समझे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमें कुछ कुछ दिख रहा है हमारा जो आ गया है उसमें, लेकिन ये सब नहीं है, तो इसके यहाँ पे जो y2 y1 उसको रख देंगे, है ना। या तो ये बोले तो ये बोलो, बात एक ही है, लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसे दे दिया तो तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बस। x जो है उधर मल्टीप्लाई होगा, x क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होने का डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते थे यार, क्या है ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स y1 हो जाएगा, समझ गई। x दोनों मल्टीप्लाई तो x था, x स्क्वायर हो गया और x से मल्टीप्लाई हुआ इसमें ये हो गया, बाकी प्लस लगा दिए। एंड हमें ये दिखा कि ये सब तो क्या है, तो y है, क्या है y है, साथ में यहाँ पे माइनस भी है। अब हमें दिख रहा है कि अभी भी नहीं है, यहाँ पे ये इसको उधर ढकेल ले जाओ बस, और क्या, ठीक है। तो तुम्हें इस सवाल में कैसे प्रूव करना था, क्या करना था, तुम्हें इसके हिसाब से करना था, क्योंकि जो तुम्हें लाना वही तो प्रूव करोगे। ऐसे तो बोला नहीं कि इस फंक्शन को इसका जो है डबल डेरिवेटिव लो या फर्स्ट डेरिवेटिव लो या डिफरेंशिएट करो एक बार या दो बार, तुम्हें प्रूव जो करना है तुम्हें उसके हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो प्रूव वाले में ही तो होता है ये चीज़, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा है। तो जैसे ये वाला प्रूव हो गया, मैं अब अलग अलग क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। इसको तुमने नोट कर लिया होगा पॉज करके। अगला क्वेश्चन क्या है, उतारी थी तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, अब इसको भी तुम पहचानोगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूँ, इसमें ये करना है कि ये सब पेपर में रिपीट मतलब आ चुका क्वेश्चन, PYQ ही है। अगर ये नहीं आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये वैसे क्वेश्चन जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं काफ़ी बार, और प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकते हैं इस चैप्टर से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन इस टाइप का ये डायरेक्ट यही आ जाए कुछ पता नहीं। लेकिन बस ये कि बोर्ड्स में जो है अगर 4-5 सारा क्वेश्चन कर दिया जाए तो चांसेस है कि वही सारे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते रहते हैं। अब चलो, इसको तो मुझे लगता कर लोगे तुम लोग, मैंने कराया हुआ है। तो ये भी वही पहले तो क्वेश्चन बना था, ये क्या है, वही इनफाइनाइट सीरीज वाला है। तो बस क्या करोगे, इतना सेक्शन मानोगे क्या, वो मान नहीं लेंगे, वो है ही है ना। मतलब मुझे देख रहा कि y इक्वल टू क्या है, x की पावर x, तो अगर इस x को रोक लें तो ऊपर भी तो वही चीज है ना, x की पावर x। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप में सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, एक जो भी है उसको रोक दो, बाकी वाले सेक्शन को दिख रहा है कि वही चीज ऊपर है। और साथ में यहाँ पे बगल में लिख सकते हो कि लेट नहीं यार, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि y इक्वल टू क्या है, x की पावर x, है ना, ये हमने ले लिया है। या लेट लिख दो, लेट वर्ड लिख दो लास्ट में यहाँ पे, बट एक्चुअली में वो है ना। ये मानना वो चीज होता है जो नहीं है, उसको हम बस अज्यूम किया। ये तो यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है, बस खाली क्या करना है, हमने थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका बदला है, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे भले यहाँ पे जैसे लिखवाते हैं कि लेट इतना इक्वल टू इतना, बट ये मानने वाली चीज थोड़ी ना है, अगर देखा जाए सोचा जाए तो वो तो ना है ही। बस हमने क्या कि इस चीज को बस थोड़ा सा बदला है इसका रूप, क्योंकि अगर इसी वाई के यहाँ पे फिर वही चीज रख देंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी, है ना। तो मतलब ठीक है, लिख दो लेट वेट, बाकी मुझे कहने का मतलब मेरा जो समझाने का तरीका था ये। तो कैसे करोगे इसको, चलो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन गई, है ना। हाँ बस यही है कि तुमको इनफाइनाइट सीरीज वाला समझना है कि एक चीज रोको, बाकी को वही चीज ऊपर मान लो, और साथ में लिखो लेट वेट जो भी लिखना। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि क्या है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर यहाँ पे x की पावर कुछ और होता, नंबर होता, तब तो पावर रूल से होता,
बट यहाँ पे चूंकि क्या है x की पावर y है, वो भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो फिर यहाँ पे लॉग लेकर ही सवाल होगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब होता है तो वहाँ पे लॉग लेते हैं, बस इतना ध्यान में रखो। तो लॉग y और इसका जब लॉग लेंगे तो ऐसे होगा, मतलब सिंपल है। तो ये आगे आ जाएगा और ये ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन। क्या लगाएंगे? तो देखते हैं कौन मेरे से पहले कर पाता है। हो गया चलो बढ़िया। तुम्हारा जी लॉग y का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर x सिर्फ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/y। अरे तो और ये क्या है? फर्स्ट इंटू सेकंड से तोड़ो इसको, तो पहले को रोको दूसरे को टोको, यानी कि log x का क्या हो जाएगा? 1/x प्लस दूसरे को रोक दो यानी log x को रोक दो और फिर y को डिफरेंशिएट कर दो। हमें प्रूव क्या करना है? हमें dy/dx निकालना है ना। तो dy/dx को इधर कर लेंगे तो 1/y और dy/dx माइनस dy/dx, साथ में log x भी है, इक्वल टू y/x। और यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लेंगे, 1/y माइनस log ऑफ x इक्वल टू y/x। ठीक है, अब सिंपल करेंगे कि dy/dx है और अंदर थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे बच्चों की तरह, और ये y और ये क्या हो जाएगा? y/x dy/dx। ये y अगर मल्टीप्लाई होगा जाके तो क्या हो जाएगा? y²/x। और चूंकि ये वाला टर्म नीचे आएगा, ये वाला इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है क्या? कैची गुड़ा, ये इधर हो गया और ये इधर गया, तो इधर गया तो y² और इधर आया तो ये x के साथ में मल्टीप्लाई होकर के लिख जाएगा, मतलब ये -y log ऑफ x इंटू x, है ना। गलती से पेपर में ये हो सकता है, गलती से कैसे हो सकता है? देखो तुमने जल्दीबाजी में किया और तुमने ब्रैकेट नहीं लगा, ऐसे लिख दिया। सुनो, या फिर यहीं पे लगाया और उसके बाद में जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं, लिखना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, दूसरा क्वेश्चन, बस यहीं पे तुम्हारा नंबर कम। यही लिए कभी भी कुछ भी करना तो जल्दी करो, बट समझ रहे हो, सोच के थोड़ा करना। और दूसरी बात, सवाल जब हो जाएगा तो तुम्हें इतना जान दो, बोर्ड एग्जाम के समय पे तुम्हें कम से कम 15-20 मिनट बचाना है। जितना समय बचाओगे उतना जल्दी तुम मिला पाओगे। कॉपी चेक ही लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्पीड स्लो होती है, तो पता चलता है कि क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा होता है, या किसी का हो जाता तो इतना टाइम नहीं लगता, चेक कर ले। और चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो बहुत लोगों के साथ ये होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कर तो ले गए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ गलती उनसे हो गई। समझने का है ना, कुछ गलत समझ लिए तो और फिर गलत सोल्यूशन कर दी, लिख कुछ गलत होता है। तो ये नहीं कहते ना कि एक बार मिला लो। तो तुम्हें इस तरह से अपना स्पीड रखना है और उस तरह से अभी से ही ऐसे तैयारी करनी है कि तुम अपना समझो एग्जाम का कितना क्वेश्चन आएगा, कितना डिमांड हो रहा है। ठीक है, चलने दो। तो कितना डिमांड हो रहा है, हम मुझे एक क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, हमारे एग्जाम की क्या डिमांड है, हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो तुम्हें देखना होगा, एनालिसिस करना होगा। पेपर देखो, अपना अनसॉल्व पेपर देखो, है ना, या जो आया हुआ पेपर वो देखो। हालांकि भी सारे चैप्टर नहीं पढ़े होगे, लेकिन समझो एग्जाम को समझना ही इम्पोर्टेंट। सारा चैप्टर कर भी लिए, है ना, रिवाइज नहीं हो पाया अंत में तो बेकार है। सारा चैप्टर कर लिए, रिवाइज भी कर लिए, लेकिन स्पीड ही स्लो है तो भी बेकार है, और बेकार है। किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो लगा के ही नहीं गए, और भी बेकार है। तो मैं थोड़ी ना वहां पे पीएचडी करके, मतलब सही यही है कि एग्जाम के स्ट्रेटजी, एग्जाम के तरीके को समझो कि कैसे पढ़ाई करनी है जिससे मेरा नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके, विथ नॉलेज के साथ में आ सके। क्या करेंगे, कोई आगे एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे अगर कुछ भी मान लो कोई कंपटीशन निकालना है, वो नहीं हो पाए। चलो, तो यहाँ पे आप लोग ये सब ध्यान में देंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, एक भी स्टेप में गलती करी गड़बड़, बीच में हुआ तो और है गड़बड़ है। ठीक, चलो, मतलब ये प्रूव हो गया।